अच्छा सुनो, जैसे तुम्हें समझाया है वही करना है तुमने। और प्लीज सुहेल भाई के साथ लड़ाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्यार से उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश करना, ठीक है? थैंक्स। चल चल। क्या नाम क्या है तुम्हारा? और वो अंदर किचन में क्या कर रही थी? ये लड़की, क्या मसला क्या है तुम्हारा? बहरी हो? माँ पारा नाम है मेरा, कोई लड़की नहीं। और मेरा ख्याल है आप देख सकते हैं कि मैं चाय बनाने आई थी। समझ नहीं आ रहा कि आप इतने इत्मीनान से कैसे हैं। उसे फोन करें और कहीं घर वापस आए फौरन। फोन करने का कोई फायदा नहीं है शायला, वो पार्टी छोड़कर नहीं आएगा। तो क्या अब वापसी के लिए उसके लिए गाड़ी के दरवाजे खोलेगा? आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। सारे शहर ने देख तो लिया, उसके पीछे पीछे फिर रहा था, उसके साथ पार्टी में आया, उसके लिए गाड़ी के दरवाजे खोले, पर्स उठाकर पूरी दावत में उसके पीछे घूमता रहा है। अब किसके सुनने का डर है आपको? अगर वो ड्राइवर बनकर उसके साथ आया ना पार्टी में, तो ड्राइवर बनकर उसे घर तक वापस छोड़ने जाएगा। हम जितने मर्जी फोन करें वो वापस नहीं आएगा। और हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे तमाशा देखते रहेंगे बस। नहीं, मैं उससे खुद बात करूंगा, लेकिन अपने तरीके से। और कौन सा तरीका होगा आपका? तुम देखती जाओ। लेकिन शैला प्लीज,
इस मामले पे बात करके बात को खराब मत करना। मापारा, कहाँ हो? बाहर आओ। कहाँ है आपकी पोती? बाहर बुलाएं उसे। आराम से बात करें, इस तरह चीख क्यों रही हैं आप? अरे वाह, आपकी पोती मेरे शौहर के साथ घूमती फिर रही है और आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैं क्यों चिल्ला रही हूँ। आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि सुहेल मियाँ खुद किस तरह के। आपकी पोती ने उन्हें हमेशा से उकसाया है और आज भी जरूर उसी ने उकसाया होगा। आपके शौहर को उकसाने के लिए किसी औरत की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसके लिए उनकी अयाश फितरत ही काफी है। मेरे शौहर के साथ घूमते फिरते, पार्टीज में जाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? आपके शौहर के साथ। सबसे पहले तो मैं ये करेक्शन कर लूं कि मैं आपके शौहर के साथ नहीं, बल्कि आपका शौहर मेरे साथ गया था। अच्छा, तो तुम अपनी फुप्पो की शादी में गई थी? नहीं, मैं तो एक ऑफिशियल गैदरिंग में गई थी। हुस्ना क्या मरी, तुमने तो उसकी जगह ही संभाल ली, बाजार में जाके बैठ गई। जबान संभाल कर बात करो हाजरा। अरे वाह, मेरे शौहर ने आपकी पोती का पर्स क्या उठा लिया? आप तो अदब व लिहाज ही भूल गई। दुल्हन बेगम से डायरेक्ट हाजरा। अब आप दुल्हन रही कहाँ हैं? अपनी चूड़ियां तोड़ दें। क्या मतलब? मतलब दुल्हन तो वही होती है ना जो पिया मन भाए, और आपके शौहर को तो मैं भाग गई हूँ। अगर आइंदा ये गलती की ना तो हाथ तोड़ दूंगी। और एक बात और, सुहेल की जिंदगी में मेरी अपनी जगह खुद इतनी मजबूत है कि मुझे किसी और की जगह लेने की जरूरत नहीं है। मुझसे ज्यादा मजबूत है। आपकी जगह वो कहाँ है? मैं बीवी हूं उनकी। आपके शौहर को याद है ये बात? देख लूंगी मैं तुम्हें। मेरे शौहर ने आपकी पोती का पर्स क्या उठा लिया? आप तो अदब व लिहाज ही भूल गई। दुल्हन बेगम से डायरेक्ट हाजरा। अब आप दुल्हन रही कहाँ हैं? अपनी चूड़ियां तोड़ दें। क्या मतलब? मतलब दुल्हन तो वही होती है ना जो पिया मन भाए, और आपके शौहर को तो मैं भाग गई हूँ। अगर आइंदा ये गलती की ना तो हाथ तोड़ दूंगी। और एक बात और, सुहेल की जिंदगी में मेरी अपनी जगह खुद इतनी मजबूत है कि मुझे किसी और की जगह लेने की जरूरत नहीं है। मुझसे ज्यादा मजबूत है। आपकी जगह वो कहाँ है? मैं बीवी हूं उनकी। आपके शौहर को याद है ये बात? मैंने इस रिश्ते के लिए अपनी जिंदगी तबाह कर दी मापारा। हुस्ना के कत्ल का इल्जाम तक सहा है। अब मंजिल के इतने करीब आकर मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी।
अब इन्हें मेरे साथ देखने की आदत डाल है। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि सुहेल और मैं बहुत जल्द शादी कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ 99% मर्द तुम्हारे जैसे ही होते हैं, दूसरी लड़कियों को पहले गेम करके फंसाते हैं, और अगर कभी अपने घर में मुसीबत आ जाए तो परहेजगार होने का ड्रामा करते हैं। कल जिसकी किरदार कशी कर रही थी, इल्जाम लगा रही थी, आज सबके सामने उसे शादी करने का ऐलान कर दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हारे भाई को आई थी? पूछा था उससे जाकर? जवाब मिला? पूछो ना जाकर उससे। जिस लड़की ने उस पर, उसके कैरेक्टर पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, क्यों उसके पीछे धुम मिलाता फिर रहा है? तुम्हारे साथ मसला क्या है? किस बात की तकलीफ हो रही है तुम्हें? इस बात की कि तुम्हारा भाई मुझसे शादी करना चाहता है, या इस बात की कि इस बार तुम्हारे भाई ने तुम्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया? किस बात का फायदा उठाकर फंसाया मेरे भाई को? एक्सक्यूज मी, तुम्हारा भाई खुद फंसने के लिए मरे जा रहा है। मैंने तो बस उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया है, वरना मर जाएगा बेचारा। सारी रात बाहर गुजारने के बाद फिर भी तुम ये सोच रहे हो कि मेरे सवालों से बच जाओगे तुम? नहीं, मैं जानता हूं आप पूछेंगे। तो फिर बताओ मुझे, रात जो तमाशा हुआ उसके पीछे क्या मकसद था? कोई मजबूरी थी या फिर कोई चाल? सुहेल, तुम मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। आप बात नहीं कर रहे डैड, आप डिक्टेट कर रहे हैं। क्या? हाँ, क्योंकि आपको मुझसे आज भी सॉरी का लफ्ज सुनना है। आप अपॉलॉजीज चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मैं आपसे कहूं कि सॉरी डैड, मैं आइंदा अपनी मर्जी नहीं करूंगा। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। सुहेल, किस लहजे में बात कर रहे हो तुम? ठीक लहजे में बात कर रहा हूं मैं। आप लोग मुझे डिक्टेट करना चाहते हैं, कभी इनकी खुशी कभी आपकी खुशी का ख्याल रखूं। कभी मेरी खुशी का सोचा है किसी ने? हमें लगता है कि तुम हमारी औलाद हो तो हमारी खुशी तुम्हारी खुशी होगी। बेटा तो आपका राइट भी है ना, लेकिन उसकी एक एक गलती पर आप 100 बार सर झुकाती हैं। उसकी अपनी ही गलती पर आप ही उसे मनाती हैं, आप ही उससे माफी मांगती हैं। लेकिन मेरे लिए आप ऐसा नहीं सोचती।
कभी आपने ये सोचा कि सोहेल कोई बात नहीं, तुमसे ये गलती हो गई, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हम तुमसे प्यार नहीं करते क्या? नहीं करते आप प्यार? नहीं करते। मेरी एक गलती वो भी माजी की, आपने मुझसे बात करना छोड़ दी थी। और आप डैड, आप तो सारा रिकॉर्ड निकलवा कर ले आए थे, जैसे मैं कोई आदि मुजरिम हूं। सोहेल, तुम बात घुमा रहे हो। हम गुजरी हुई रात के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों? इसलिए कि हमें तुम्हारी फिक्र है बेटा। फिक्र? अगर फिक्र होती ना आपको तो आप पूरा शहर हिला चुके होते कि बेटा रात भर घर नहीं आया, कहीं मर तो नहीं गया। लेकिन नहीं, आपको तो एक्सप्लेनेशन चाहिए थी। बेटा सुबह आएगा तो एक्सप्लेनेशन दे देगा अगर जिंदा होगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन की तो बात थी। क्या हो गया है सोहेल? क्या क्या सोच रहे हो तुम ये? मैं तुमसे वजाहत नहीं मांग रहा। देखो, हम बाप बेटा हैं। हम दोस्तों की तरह बैठकर इस मसले का हल निकाल सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। मुझे बताओ, रात जो तमाशा हुआ वो कोई मजबूरी थी? मोहब्बत। क्या? मोहब्बत? हाँ, आप दोस्त बनकर पूछ रहे हैं ना, तो मैं आपको बता रहा हूं। मैं महापारा से मोहब्बत करता हूं। बेटा तुम उसकी मकारी को नहीं समझ सकते सोहेल। उसने हमें बर्बाद करने की कसम खा ली। हमारा प्रोजेक्ट किसी और को दिलवा के तुमसे शादी करना चाहती है। वो नहीं करना चाहती। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। बहुत मुश्किल से उसको राजी किया है। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। और अगर कोई इसके बीच में आएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे मुझे इसके लिए उसकी जान लेनी पड़े या अपनी जान देनी पड़े। सुन लिया शाला तुमने?
सोहेल भाई, इस वक्त नहीं रहा था, बाद में बात करते हैं। लेकिन मेरी बात तो सुने, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं मजबूर हूं मोहब्बत के हाथों। क्या बात है, कल से ऐसे ही देखी जा रही हैं। मैं देख रही हूँ कि कितनी बहादुर होती जा रही हो तुम। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं और रहमत देखना चाहते थे। समझदार और तहम्मुल पसंद। क्या बात है, क्या फिर कोई बात मनवानी है जो इतनी तारीफें किए जा रही हैं? अच्छा, तो तारीफ उसी वक्त करूंगी जब कोई बात मनवाना होगी। हाँ, तो अचानक मुझ में इतनी खूबियां क्यों नजर आने लगी? जिस तरह तुमने कल रात हाजरा को हैंडल किया है ना, वरना तो तुम्हारी नाक पर गुस्सा और आंखों में आंसू धरे रहते थे। किसी ने कुछ कहा और तुमने बस। वक्त सबको सब कुछ सिखा देता है दादी। लेकिन तुम पर यह एहसान हाजरा ने किया है, तुम्हें उसका एहसानमंद होना चाहिए। एहसान? हाँ, आज जो मकाम और जो इज्जत मिला है तुम्हें, सिर्फ उनके उस सलूक की वजह से मिला है। वरना तो तुम अब तक उनकी जूतियां सीधी कर रही होती। आप हाजरा की कल रात की बातों की वजह से परेशान है ना, लेकिन मेरा यकीन करें, अब वो यहाँ दोबारा कभी नहीं आएगी। नहीं बेटा, कल तो मुझे उसके अंदर एक बीवी वाला खौफ नजर आया। तरस आ रहा था मुझे तो उस पर। अच्छा दादी, गाड़ी आ गई, अब मैं चलती हूँ। सुहेल नहीं आए? नहीं, उन्हें मना कर दिया था मैंने। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें देखने तो फुशोर नहीं आया। तो फिर क्यों आए हो? एक बात क्लियर करनी है। ये मेरा ऑफिस है। तुमने सोहेल भाई पर झूठा इल्जाम लगाया था ना? बताओ, आखिर चाहती क्या हो तुम? तुमने सुना नहीं? मैंने कहा ये मेरा ऑफिस है, जाओ यहाँ से। मैं जवाब लिए बगैर नहीं जाऊंगा। सुनना चाहते हो ना जवाब? तो सुनो, तुम्हारे भाई को मुझसे मोहब्बत हो गई, मर रहे हैं वो मेरे लिए। और तुम? मुझे देर हो रही है। देर नहीं हो रही तुम्हें, तुम जल्दबाजी कर रही हो। मैं बता रहा हूं, एक बार फिर ठोकर खाओगी। इस बार नहीं खाऊंगी। क्यों? इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? क्योंकि इस बार मैं अपने दिल की नहीं सुन रही। दिल तो है ही नहीं तुम्हारे पास। हो गया, अब मैं जाऊं? नहीं, मैंने कहा ना, जब तक तुम जवाब नहीं दोगी तुम यहां से नहीं जा सकती। तुम सुनना क्या चाहते हो? ये कि मुझे तुम्हारे भाई से मोहब्बत हो गई है? नहीं, मोहब्बत तो तुम्हारी फितरत में ही नहीं है। मेरी फितरत में किसी की बकवास सुनना भी नहीं है। फिर ऐसे काम मत किया करो। देखो, दो चीजें,
पहली बात तो यह है कि तुम मोहब्बत तो कर ही नहीं सकती, और दूसरी बात यह कि स्टेटस के लिए शादी करने की जरूरत तुम्हें रही ही नहीं। तो फिर ये लालच किस बात की है? लालच? जी लालच। कोई ना कोई वजह जरूर है जिसकी वजह से तुमने मेरे भाई को मजबूर किया। तुम्हें मुझसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं। और हाँ, आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और ना ही मेरे रास्ते में आना। क्या हुआ? बहुत थके हुए लग रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सुकून से सो रहे हैं। तो यहाँ सो जाए। मैंने कहा ना, सुकून से सोने। तो क्या यहाँ सुकून नहीं है? तुम्हारे होते हुए सुकून हो सकता है क्या? लेकिन मुझे तो वहीं सुकून मिलता है जहां आप होते हैं। हटो यहाँ से। क्या कर रही हो? बेहया औरतों की तरह। और ये क्या? ये कैसा मेकअप किया तुमने? ये लेपा पोती की हुई है। हटाओ ये लिपस्टिक और ये ज्वेलरी। उतारो ये सब। पसंद नहीं है मुझे ये। लेकिन आपको तो ऐसी औरतें अच्छी लगती है ना। आप तो इन्हीं औरतों में खुश रहते हैं। ये सब मैंने आपके लिए किया है सोहेल। ताना दे रही हो मुझे? ताना दे रही हो? मैं आपको ताना क्यों दूंगी? मैं तो अपनी जिंदगी में आपकी अहमियत बता रही हूँ। तुम मुझे मेरी अहमियत नहीं बता रही। तुम मुझे ये जता रही हो कि मेरी पसंद हुस्ना जैसी औरतें हैं। मैं आपको ये सब क्यों जताऊंगी? आप मेरे शौहर हैं, मेरी बच्ची के बाप। बच्ची? फरी कहाँ है? कहाँ है फरी? कहाँ है फरी? फरी मॉम के घर है। तुमने मेरी बच्ची को वहां अकेले छोड़ दिया, तनहा। सुहेल वो सो रही थी। मुझे उसको जगाना मुनासिब नहीं लगा कि उसकी नींद खराब हो जाएगी, इसलिए बस मॉम के घर छोड़कर आ गई। अपनी बच्ची को वहां छोड़कर आ गई? कौन ख्याल रखेगा उसका? मॉम है वहां उसका ख्याल रखने के लिए। मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। क्यों थी मेरी फिक्र? क्यों थी मेरी फिक्र? क्योंकि सुहेल मैं आपकी बीवी हूँ। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। जो तुम्हारा बनाव सिंगार है ना, ये पसंद नहीं है मुझे। जाओ अपनी मॉम के घर और फरी का ख्याल रखो। मेरी फिक्र मत करो, समझी? इतनी आसानी से हार तो सुहेल मैं हरगिज़ नहीं मानूंगी। समझ नहीं आता, रातों रात काया कैसे पलट गई। बीवी और बच्ची के होते हुए इतना अजीब सा फैसला। हाँ, और माँ पारा का मंगेतर भी तो है।
हम उससे मिले भी थे। और जिस तरह से शैला आंटी के घर वो बदतमीजी करके थप्पड़ खा के आई है, उसके बाद ये सब। जिस तरह सोहेल उसके पीछे घूम रहा था, इससे तो ये जाहिर होता है कि जो कुछ हमें शैला ने बताया था वो सच नहीं है। लेकिन माँ पारा की मंगनी, क्या वो अपने मंगेतर को भूल गई? सोहेल को देख के तुम्हें लग रहा था कि उसे अपनी बीवी और बच्ची याद है? नौजवान आशिक की तरह माँ पारा के इशारों पर नाच रहा था वो। यही बात तो मुझे कल रात से बॉदर कर रही है। सोहेल भैया ने माँ पारा के चक्कर में मुझ पर हाथ उठाया, और अब सारा तुम फिक्र मत करो, मैं बात करूंगी शैला से, पूछूंगी आखिर ये सब क्या है। मुझे लगता है पापा ठीक कह रहे हैं, हमें उनसे कुछ नहीं पूछना चाहिए। कैसे ना पूछूं? अपनी अकलौती औलाद उस घर में बगैर कुछ पूछे दे दूं? आई थिंक वी नीड टाइम। ये चीजें सवाल जवाब करने से वाज़ेह नहीं होते। हमें सही फैसला करने के लिए खामोशी से हालात का जायजा लेना होगा। सही फैसला? क्या मतलब है सारा? मतलब ये मामा कि अगर सोहेल भैया माँ पारा को अपनी बहन समझते हैं तो उससे शादी क्यों करेंगे? और अगर ऐसा नहीं था तो रायत को हमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। क्या मतलब है? क्या कहना चाह रही हो तुम? मतलब ये मामा कि मैं एक ऐसे शख्स का साथ तो दे सकती हूँ जिसने मोहब्बत में धोखा खाया, और उससे हमदर्दी भी हो सकती है, लेकिन एक ऐसे शख्स का साथ नहीं दे सकती जो झूठ बोलता हो। पता नहीं सोहेल को क्या पट्टी पढ़ाई थी जो उसके आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसके सामने तो वो बोल भी नहीं सकता था। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। पहले भी कहा था मैंने आपसे, जो खुदसरी और एतमाद उसके लहजे में था वो ना किसी की मेहरबानी से आता है और ना किसी को बेवकूफ बनाकर। ये कैसे कह सकते हैं आप? पहले भी मैंने कहा था, फिर कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं डैड? आप लोगों को इंसानों की परख नहीं है। मैं उससे शादी करना चाहता हूं और मैंने बहुत मुश्किल से उसको राजी किया है। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, और अगर कोई इसके बीच में आएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे मुझे इसके लिए उसकी जान लेनी पड़े या अपनी जान देनी पड़े। क्या सोच रही हैं आप? अब और क्या रह गया सोचने को?
मैं तो पहले इस बात से इतने शौक में थी कि मेरे बेटे के एक औरत से गलत किस्म के ताल्लुकात हैं, और अब ये बात। फिक्र नहीं करें आप, अब ये ताल्लुक जायज होगा। क्या मतलब है सुहेल? तुम शादी करोगे उससे? उसकी वजह से कितनी बदनामी हुई है तुम्हारी पहले। ये कहाँ लिखा है? किस किताब में लिखा है कि जिसकी वजह से बदनामी हो उसके साथ शादी नहीं हो सकती? लेकिन इससे तो यही बात साबित होती है ना सुहेल के वो सच्ची थी और तुम झूठे। वो सच्ची ही थी। क्या मतलब? वो सच्ची थी। और क्या कहूं?